जब से एप्पल के आईपॉड्स आए हैं तब से एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सी एक्सेसरी बनती जा रही है कि जिनको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स कहते हैं, जो कि आपस में तार से नहीं जुड़े होते और दोनों जो बड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो अब इसमें अगर तो आपके पास एप्पल आईफोन और एप्पल की बाकी सारी चीज़ें तो ज़्यादा सेंस बनती है कि यू गो एंड गेट दीज एयरपॉड्स। लेकिन एयरपॉड्स की एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है और फिर सेकेंडली इनकी साउंड क्वालिटी इतनी टॉप नॉच नहीं है जितनी इनकी कीमत है। इसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड है या आप वैसे कुछ कम कीमत में लेना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास आप ज़्यादा ऑडियो फाइल लेवल पे लेना चाह रहे हैं, तो फिर देर आर अदर ऑप्शंस। अब उसमें मार्केट जो है वो इस वक्त भरी पड़ी है चाइनीज़, बहुत सारे चाइनीज़ के साथ। उनमें से एक मिड रेंज चाइनीज़ जो है वो इस तरह की, जिस तरह ये एक साउंड बीट्स इस कंपनी का नाम है, 5,000 से 7-8 हज़ार तक के इसके हेडफोन्स आते हैं। बहुत अच्छी इनकी डिसेंट साउंड क्वालिटी है। एक आपके पास चॉइस है इस तरह के हेडसेट, इस तरह के एयरफोन्स, और दूसरी चॉइस है आपके पास हाई एंड एयरफोन्स जिनमें ये सोनी के XM3 आते हैं। इसमें अब अगला मॉडल भी आ गया XM4, या इसी तरह आप मोमेंटम ले सकते हैं सनहाइजर के, जो कि बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। इनमें नॉइज़ रिडक्शन भी है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। तो इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? क्या ये 5-6 हज़ार वाले हेडफोन जो है वो अच्छे हैं, या क्या आपको ये 25-30 हज़ार वाले हेडफोन लेने चाहिए? और कहने को 25-30 हज़ार के हेडफोन, ये ईयरफोन बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन महंगा लेते हैं तो उसके साथ मेरा ख्याल है कि एक अच्छा ईयरफोन लेना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ईयरफोन आपको प्रॉब्ली एक दफ़ा ही लेने पड़ते हैं और वो हर फ़ोन के साथ चल जाते हैं। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले में कि चाइनीज़ के से क्या आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है या आपको अच्छा ही लेना चाहिए। पहले हम बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। ये वाले जो है पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे चाइनीज़ आए हुए हैं। ये भी एक चाइनीज़ ही हैं, इनका नाम है साउंड बीट्स। ये मेरे ख्याल है 6,500 रुपये के थे। बड़ी अच्छी इन्होंने इसका डब्बा शब्बा बनाया हुआ है, और अगर आप उसको देखें तो इसका साइज़ भी ठीक ठाक छोटा साइज़ है। एयरपॉड जितना छोटा नहीं है, एयरपॉड से डबल साइज़ है, लेकिन डिसेंट है। आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, हार्ड प्लास्टिक है। इसकी हाइंज मैकेनिज़्म जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप इसको खोलें देखिए हर जगह पे अड़ता है और उसकी वो अच्छी एक फील नहीं है। हेडफोन्स जो हैं वो दोनों अंदर अलग अलग हैं, दोनों मैग्नेट से अंदर चिपक जाते हैं। वो मसला नहीं है कि ये गिरेंगे या कुछ होगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन जब इसे आप ढक्कन भी बंद कर देते हैं तो इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बाकी बाहर से हार्ड प्लास्टिक है, मैट फिनिश है, और ज़्यादातर जो चाइनीज़ हैं वो इसी तरह में आते हैं। अगर आप ये सोनी के XM3 देखें, ये भी प्लास्टिक है, और इनकी ज़रा रबर टाइप पेंट हुआ हुआ, जैसा रबर हुई होती है बाहर, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स तो नहीं लगते, लेकिन बाज़ों का तो उस पर चिकनाई वगैरह आपको नज़र आती है फॉर सम रीज़न। इसकी जो ढक्कन है ये ब्रॉन्ज कलर में है, और इसकी मूवमेंट आपको पता चलता है कि दिस इज़ एन एक्सपेंसिव हेडसेट। एक बड़ी साउंड इसकी हाइंज मूवमेंट है। हाइंज इसकी भी प्लास्टिक की है। ये जो कब्ज़ा होता है, ये इस चाइना वाले का भी कब्ज़ा जो है ये प्लास्टिक का है। एयरपॉड्स में ये है कि इसमें ये मेटल का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये सबसे पहले ख़राब होती है मेरा ख्याल है। तो जो अगर ये मेटल और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है तो फिर इसका मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, दोनों की अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये थोड़ा सा हल्के लगते हैं, ये तो बड़ा ही बहुत है जो सोनी वाला है। ये बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है उस तरह से, जिस तरह की आप सबसे ज़्यादा अगर आप पोर्टेबल देखें तो एयरपॉड्स हैं, उसके बाद फिर ये वाले चाइनीज़ आ जाते हैं। ये वाले तो बहुत कम है, इतना बड़ा थुद्दे का थुद्दा है ये। तो दिस इज़ बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर आप देखें, बेशक ये अच्छा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें, इस एक की कीमत में ये 3-4 आ जाते हैं। तो आई थिंक कि बिल्ड क्वालिटी वाइज और वैल्यू फॉर मनी वाइज ये चाइनीज़ जो है ये इन सब में सबसे बेहतर है। अब अगर हम बात करें इनकी कनेक्टिविटी की, कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं, कनेक्ट करना इन सबको बड़ा आसान है। वही तरीका है, आप इसको खोलते हैं। एयरपॉड्स का तो सिंपल है कि आप जाते हैं, मैं इसको खोल इसलिए नहीं रहा, मैं खोलूँगा ये फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, वो उधर होता है, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो आप इसको खोलते हैं, उसको फ़ोन के सामने लाते हैं, वो पेयर हो जाता है। सिंपल एज दैट। इनको जो पेयर करने का तरीका था वो वही जो होता है, आप इनको खोलते हैं, आप इनको बाहर निकालते हैं, पेयरिंग मोड में चले जाते हैं, ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके इसको सिलेक्ट कर लें, कनेक्ट हो जाते हैं।
उसके बाद इसकी पेयरिंग आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। आप जब भी इनको खोलें, एक निकालें या दोनों निकालें, लिटरली 2-3 सेकंड में ये कनेक्ट हो जाते हैं। आप इनमें से एक वापस रख दें, वो वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चलता रहेगा। दोनों में ईयरफोन्स लगे, दोनों में माइक्रोफोन है, आप इनको एक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज कोई भी मुझे इनसे गिल्ला नहीं है, एक दफ़ा भी मुझे मसला नहीं हुआ इनके साथ कनेक्टिविटी का। एयरपॉड्स का आपको ऑलरेडी पता है, इट्स ब्रिलियंट, इनकी कनेक्टिविटी का कोई मसला नहीं है। स्पेशली अगर आप ये जो एप्पल का इकोसिस्टम पूरा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास मैकबुक वगैरह है और आप या आईपॉड और आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी के साथ अलग अलग पेयर नहीं करना पड़ता। आप एक दफ़ा एक डिवाइस के साथ पेयर करते हैं, दूसरी डिवाइस आप चलाना शुरू करते हैं, खुद ब खुद उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एयरपॉड्स की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो किसी और में नहीं है। सोनी की अलबत्ता अगर आप लें, एक जब आप इनको खोलते हैं तो इनके हेडफोन्स ये जो ईयरफोन, इनका साइज़ बहुत बड़ा। दूसरी चीज़ ये कि इनको कनेक्ट होने में उसी तरह है जिस तरह ये चाइनीज़ वाला फर्स्ट टाइम कनेक्ट होता है, लेकिन मुझे इनकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इश्यू आया था। एक तो शायद उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, ये कहता है कि इसकी ऐप इंस्टॉल करें। उस ऐप के ऊपर बहुत फीचर्स हैं। आप इसके इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की साउंड प्रोफाइल्स बना सकते हैं। ये एक बहुत जामे ऐप है। मैं इसका बाद में डिटेल रिव्यू करूँगा। अगर पसंद आई ये मेरी वीडियो तो मुझे नीचे लिखिएगा, मैं इसका डिटेल भी आपको बताऊँगा कि क्या करता है। लेकिन मुझे कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत इशू इसमें आया। बाज़ औक़ात आप कोई गाना सुन रहे हो, वैसे गाना लग जाए या कोई वीडियो लग जाए फ़ोन पे, आप इसको कान में लगाएं तो फ़ौरन बाज़ औक़ात स्विच नहीं करता। इन दोनों में ये मसला नहीं था, इसमें ये मसला मुझे बाज़ औक़ात आया है। आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन अदरवाइज़ उसी तरह अच्छा चलता रहता है, मसला नहीं होता। इनको मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ पेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपने जब भी अगर किसी और डिवाइस के साथ पेयर करना है तो जो पहली डिवाइस है उसके साथ बेहतर होता है कि ब्लूटूथ ऑफ कर दें, दूसरी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करें। फिर आपने जब इसको बाहर निकाल के कान पे लगा के, जिस तरह कान नहीं पकड़ते उस तरह इनके ऊपर दोनों उंगलियां रख लेनी है कान पे लगाने के बाद 7 सेकंड तक। फिर ये पेयरिंग मोड में जाते हैं और फिर आप इनको दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। तो मुझे इसका पेयरिंग मैकेनिज्म इस वाले का मुझे पसंद नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की, जो कि इनका सबसे बड़ा शायद मकसद है। अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करें, अब इन सब में अगर आप देखें, इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, इसकी प्राइस उसके बाद है, और ये वाला जो है इसकी प्राइस इतनी कम है कि ये 4 या 3 आप इस एक की प्राइस में ले सकते हैं और वही 4 या 4.5 इसकी प्राइस में ले सकते हैं। अब इस हिसाब से क्या इन दोनों की प्राइस जो है, इसकी साउंड क्वालिटी जो है ये उतनी कम है उनसे? ये एक अहम सवाल है। अब साउंड क्वालिटी जो होती है ये बड़ा डेलिकेट इशू होता है। इसमें फ़र्क उस तरह नहीं होता जिस तरह कोई गाड़ी की हॉर्स पावर में है या किसी और चीज़ में है। इसका फ़र्क बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उस थोड़े से फ़र्क के आपको बहुत ज़्यादा पैसे बाज़ औक़ात देने पड़ते हैं। अब अगर तो हम इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो दिस इज़ नंबर 1, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं हमेशा जब मैंने किसी चीज़ को टेस्ट करना होता है साउंड के लिए, तो मैं 3 गाने चला के उसको चेक करता हूँ। एक एनिया का सॉन्ग है कैरिबियन ब्लू, वो जब मैंने चलाया था तो उसके अंदर हर चीज़ परफेक्ट थी। इसके अंदर उसमें शुरू में थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल सा म्यूज़िक आता है। ये वाले हेडफोन्स उस म्यूज़िक को नॉइज़ की तरह लेते हैं कि जैसे पीछे कोई शोर आ रहा हो, तो बिल्कुल ही उसको ख़राब कर देते हैं। और आईफोन उसको ठीक लेते हैं, लेकिन उसकी जो बेस वगैरह, आईफोन की एक डिफरेंट सी बेस है एयरपॉड्स की, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन साउंड क्वालिटी वाइज दिस इज़ ब्रिलियंट। अगर आपको माइकल जैक्सन का गाना एक बिली जीन्स है, वो बिली जीन्स अगर आप लगाए इस हेडफोन में, लगता है कि जिस तरह उन्होंने बनाया था उसके करीब तरीन ये वाले ईयरफोन्स आते हैं। उसके बाद आपके एयरपॉड्स आते हैं और उसके बाद आपके ये वाले आते हैं जो चाइनीज़ हैं। ये चाइनीज़ जो है ना, सारे चाइनीज़ ऑलमोस्ट जो हैं वो यही सेम चिप इस्तेमाल करते हैं। उनकी ट्यूनिंग में फ़र्क होता है और उनकी शेप वगैरह में फ़र्क और बैटरी वगैरह का फ़र्क करके उसकी प्राइस ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसलिए जो आपके चाइनीज़ 6,000 से 10,000 के दरमियान जितने भी हैं, मैंने काफ़ी सारे चेक किए थे, उन सारों की आवाज़ तकरीबन एक जैसी है। इन सारों में अगर आप आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करना करें तो ये वाले जो हैं इसमें आपको लो एंड जो होता है, यानी कि जो बेस वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छी क्लियर आती है, बहुत ज़्यादा नहीं है,
जितनी होनी चाहिए उतनी है। जो मिड है वो बहुत क्लियर है, वोकल्स वगैरह, और जो उसके हाई पिच वॉइसेस जितनी हैं वो भी परफेक्ट है इसके अंदर। इस वाले में मसला ये है कि इसकी आवाज़ ऐसी है कि बेस जो है वो गाने वाले ने नहीं भी डाली होती और वो बेस आ रही होती, बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसके बाद जो इसके मिड्स हैं, ये मिड में मसला करता है। जो वोकल्स वगैरह होते हैं वो और हाई जो होते हैं ये आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। जो हाई, जो ट्विटर वाली जो साउंड होती है वो इतनी ज़्यादा बाजुका तेज़ हो जाती है कि कुछ देर के आप इस पर ज़्यादा देर गाना सुनने का मज़ा नहीं आता, आप बोर होना शुरू होते हैं, गाने में से टेस्ट ही निकल जाता है। जो एयरपॉड्स हैं इनकी क्वालिटी, कोई साउंड क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा, मुझे आई डोंट रियली लाइक इट। इसकी जो बेस है लोगों को बड़ी पसंद है, लेकिन एक डिफरेंट तरह की बेस है। अगर आपने स्टूडियो सेशन कभी कोई ज्वाइन किया है म्यूज़िक वगैरह का, तो जो बेस, जो ड्रम वगैरह की आवाज़ असल में होती है, इसमें मुझे उस तरह की कभी भी नहीं लगी। तो ये इनमें बड़ा मेन फ़र्क है। साउंड क्वालिटी वाइज दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। लेकिन अगैन ये आपने अब डिसीजन लेना है कि क्या आप वो हैं कि इससे अगर 20% फ़र्क है, मिनिमम 20% फ़र्क, 20% बेहतर साउंड है इसकी, और या शायद 30%, ये वाला फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर साउंड में सिर्फ 2-4% टाइप की आपको फ़र्क आ रहा हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। साउंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसकी जो सारी इक्विपमेंट वगैरह जो होता है तो उसके पैसे आपको, यू हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर इट। जहाँ तक फिर उसके बाद आपकी बात आ जाती है, अगर तो आप उस तरह का एक्चुअल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं और यू आर अ म्यूज़िक लवर, तो देन आई वुड से कि बाय दीज वंस, ये जो सोनी की हैं, क्योंकि आप ये इस तरह के लेते रहेंगे आपको वो म्यूज़िक का उसमें मज़ा नहीं आएगा और इवेंचुअली आप बोर हो जाएंगे और आप हमेशा स्ट्राइव करते रहेंगे इसको लेने के लिए। अगर आप एप्पल की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके पास आईपैड है और आईफोन है और मैकबुक है, फिर यू शुड गो फॉर एयरपॉड्स, क्योंकि इनके दरमियान में स्विचिंग इतनी अच्छी है। आप आईफोन पे सुन रहे हैं कोई चीज़, उसके बाद आप मैकबुक पे काम करना शुरू कर देते हैं, ये वाले आपके ऑटोमेटिकली उसके साथ स्विच हो जाते हैं। आई एब्सोल्युटली लव दिस फीचर, ये किसी और इकोसिस्टम में इस तरह का फीचर नहीं है, ब्रिलियंट फीचर। लास्ट में हम बात करते हैं इनकी कॉल कनेक्टिविटी की। कॉल कनेक्टिविटी आईपॉड के आप लोगों ने, एयरपॉड के आपने ये रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, इनकी बड़ी डिसेंट कॉल क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, जिस तरह होना चाहिए वो है। ये वाले जो है सरप्राइजिंगली इनकी साउंड क्वालिटी भी जो कॉल के दौरान है वो बहुत अच्छी है। इनमें कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, इनमें कोई नॉइज़, इन दोनों में कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। इस वाले में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं और बाहर शोर हो रहा है, तो आप जब बात कर रहे हैं ये उस शोर को कैंसिल आउट करता है और उसके बाद आपकी आवाज़ आती है, तो थ्योरेटिकली इसकी आवाज़ बहुत क्लियर जानी चाहिए। जब मैंने ये शुरू में लिया था आज से कुछ अर्सा पहले, इसकी आवाज़ शुरू में बहुत ख़राब जा रही होती थी अगर मैं किसी शोर वाली जगह पे खड़ा होता था। इनकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगती थी, लेकिन उसके बाद इसकी एक अपडेट आई थी। अब तो खैर ये वाले जो है उस अपडेट के बाद ये वाले इन दोनों से तो बहुत आगे, इनका कोई मुकाबला नहीं है। दिस इज़ वेरी परफेक्ट नाउ, वेरी क्लोज टू परफेक्ट। और तो इस हिसाब से साउंड जो कॉलिंग क्वालिटी है वो भी इसकी बेहतर है इन दोनों से। अगर हम एंड पे इसका समराइजेशन करें इन तीनों में से, इन तीनों के क्या है, तो वो ये है कि साउंड क्वालिटी इसकी सबसे बेहतर है, कॉलिंग क्वालिटी इनकी सबसे बेहतर है, फंक्शन इसमें सबसे ज़्यादा है, और प्राइस जो है वो इसकी दरमियान में है। मैंने जब ये लिए थे इन पे कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, इनकी कीमत जो थी वो एयरपॉड्स जो नॉर्मल वाले हैं उनसे कम थी। एयरपॉड्स जो हैं वो आपको उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप सिर्फ, आपके पास आईफोन है होने का मतलब इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब है कि आपके पास आईफोन है, आईपैड है और आप इनका मैक भी यूज़ करते हैं, फिर आपको स्विचिंग का फ़ायदा होता है। या आपके पास आईफोन और आईपैड मिनिमम है ताकि आप स्विच करें तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, फिर इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर यू शुड गो फॉर द सोनी। आप कोई भी थोड़े माठे हेडफोन्स लेंगे आपको उसका मज़ा नहीं आता, बंदा स्ट्राइव में ही लगा रहता है कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, मुझे को बेहतर चाहिए, बेहतर चाहिए। इवेंचुअली आप 3-4 लेते हो और पैसे वहीं पे आ जाते हैं। दीज आर एक्सपेंसिव, लेकिन आजकल इनकी कीमत कम हुई हुई है क्योंकि इनका नेक्स्ट मॉडल आ गया जो कि XM4 है। इस वक्त उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आई वुड एडवाइज, अगर तो इफ़ यू कैन, अगर आप पैसे जैसे जमा कर सकते हैं, मैं भी पैसे जमा करता हूँ उसके बाद लेता हूँ, 2-3 महीने जमा करने के बाद, अगर यू कैन मेक कुछ जमा कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर द सोनीज, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आप ऑडियोफाइल हैं। अदरवाइज
दीज वंस जो हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कितने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स इनकी साउंड क्वालिटी इन दोनों के लेवल की नहीं है, ऑफ कोर्स इनके इसके अंदर फीचर्स जो है वो इनसे कम है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी, इसकी और इसकी ये ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये मेरे से कई दफ़ा गुम हुए हैं, कभी बिस्तर के नीचे चले गए, कभी सोफे में फंस गए, लेकिन आप देखेंगे पता नहीं चलता कि इनको कुछ हुआ है। तो दीज आर वेरी फाइन। फिर इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा है, कान के अंदर ये तंग नहीं करते। ये वाले जो हैं ये थोड़े से बड़े हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और एयरपॉड में खोल इसलिए नहीं रहा, मैं खोलूँगा तो ये उस पर सिग्नल आ जाना है और ये वीडियो बंद हो जानी है। तो इसका साइज़ जो है वो इनमें सबसे बड़ा है। बाकी डब्बा अगर आप देखें, ये दोनों भी आप इकट्ठे कर लें तो ये जो सोनी वाला है उसकी हजम जो है वो इससे ज़्यादा बनता है। तो ये इनमें बड़ा प्रॉब्लम था इस वाले सोनी के मॉडल में, लेकिन इस वजह से ही इसकी कीमत कम हुई हुई है। ये आपको 25,000 रुपये तक आजकल मैंने एक तो ऑनलाइन देखा है। अगर तो इफ़ यू कैन फाइंड अ गुड डील, गो फॉर इट। दीज आर ब्रिलियंट हेडसेट्स, एयरफोन्स, आई एम सॉरी। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि मैं इनके बारे में अलग अलग आपको डिटेल सारों के फीचर्स बताऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर करेंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला गाड़ियों के अलावा भी मेरा प्लान है कि कोई अच्छी चीज़ें जिसका मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।